साथियों, इस कहानी का नाम है 1 रुपए की शादी। दहेज प्रथा पर एक व्यंग। शैलेंद्र जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख उनकी पत्नी मान्यता ने बोला, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आने दीजिए, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। शैलेंद्र जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम खुशी से पूछो, आशीष से कोई बात हुई है क्या? मान्यता जी ने अपनी बेटी खुशी को आवाज लगाई। साथ ही शैलेंद्र जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। खुशी आई, बोली, क्या बात है मम्मी पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी आशीष से कुछ बात हुई है क्या? मान्यता जी ने खुशी से पूछा। शैलेंद्र जी ने उन्हें घूरते हुए बोला, बता क्यों नहीं देते उसे? मान्यता जी ने बोला, बेटी तुझे पता है शादी पक्की हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और आशीष ने हमसे साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधे जी का फोन आया। बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या आशीष ने भी तुझे कुछ बताया है? क्या कोई डिमांड की है? मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुशी ने कहा, नहीं पापा, आशीष से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। और हाँ, अगर वह ज्यादा डिमांड करे तो आप रिश्ता बेशक तोड़ देना। शैलेंद्र जी बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते, जब रिश्ता पक्का हो जाता है तब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 दिन रह गए हैं शादी में, कार्ड भी बट गए हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। मान्यता जी ने बोला, आप दोनों भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, पहले उन्हें आने तो दो, बात करते हैं क्या बोलते हैं वो। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी डोर बेल बजती है। सभी लोग सहम गए। शैलेंद्र जी ने गेट खोला तो उनके सामने उनके समधी श्रीनिवास जी खड़े थे। शैलेंद्र जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया। मान्यता जी नाश्ता पानी लेने चली गई। शैलेंद्र जी ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? समधी जी बोले, अरे नहीं, कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। ये कहकर वो हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए शैलेंद्र जी ने बोला, बेटा इधर आओ। खुशी ने आकर उनके पैर छुए। श्रीनिवास जी ने मिठाई फल देते हुए बोला, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। खुशी शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वो भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मान्यता जी ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए श्रीनिवास जी ने बोला, वाह समधन जी, आपकी चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ही ली होंगी। शैलेंद्र जी के सब्र का तो बांध ही टूट रहा था। वो बोली, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बट गए हैं। क्या आप लोग कुछ और चाहते हैं तो बताइए। श्रीनिवास जी ने हंसते हुए बोला, हाँ भाई, डिमांड तो है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। उन सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। शैलेंद्र जी ने हिम्मत बटोरते हुए बोला, बताइए भाई साहब। समधी साहब ने बोला कि हमने आपसे बोला था कि केवल हमें लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नज़र दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नगद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नगद ना दें, केवल 1 रुपए से शादी करेंगे। श्रीनिवास जी ने गंभीर होते हुए बोला। शैलेंद्र जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। श्रीनिवास जी ने कहा, आपसे बस एक ही अनुरोध। श्रीनिवास जी ने कहा, आप बेटी दे रहे हैं, मैं उन सभी रिश्तेदार, चाहे वो आपकी तरफ के हों या मेरी तरफ के, उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज की भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो ये पैसा आप अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारा दहेज का सामान बिटिया के कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। शैलेंद्र जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे, और यह सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी श्रीनिवास जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, आशीष ने खुशी से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्चा आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्चा हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब शैलेंद्र जी का रुकना मुश्किल था।
उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप यह पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी बेटे की शादी है, आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो जरूर बताना। यह कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मान्यता जी और खुशी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। खुशी ने पैर छुए तो श्रीनिवास जी ने एक लिफाफा खुशी को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद खुशी ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, वे बिल्कुल चिंता ना करें, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। साथियों, कैसी लगी ये कहानी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। जल्द मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।